बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले एक वीडियो में इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात की थी, या इंजीनियरिंग प्रोसीजर, या जो हमारे पास सऊदी अरामको की मैंडेटरी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम कैसे रीड करेंगे, कौन सी कमेटी जो है वो डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबल होगी, और कौन सा बंदा या कौन से लोग जो है वो डॉक्यूमेंट की कस्टोडियन होंगे, रिवीजन क्या होगी, नेक्स्ट अपडेटेड रिवीजन कहाँ लिखी हुई होगी, और प्रीवियस रिवीजन में जो चीज़ें चेंज हुई है उसके बारे में बात की थी। और हमने बताया था कि ये चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम एक और इंजीनियरिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये है साइप 301, इंस्ट्रक्शन फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग मैंडेटरी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम एमसीआर भी बोलते हैं, जिसको हम मैंडेटरी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह इसके भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, समरी ऑफ प्रोविजन है, कुछ में एनपी दिया जाते हैं और कुछ में इनिशियल में लिखा गया है, स्कोप, रेफरेंसेस और जो बाकी रिक्वायरमेंट वगैरह है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह है। हम आगे बढ़ते हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमें किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हम एक अगर इंजीनियरिंग प्रोसीजर या इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड या सिस्टम स्पेसिफिकेशन डेवलप करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस प्रोसीजर में उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे ये रिवीजन में जो चेंजेस आई है, मेजर है, माइनर है या मॉडरेट है, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले जो ये इस्टेब्लिश न्यू स्टैंडर्ड कमेटी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी भी जगह पे किसी भी स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड कमेटी बनाने की, तो वो कैसे होगी, वो यहाँ पे इसमें ऐड हुआ है। कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे और उनकी डिजिग्नेशन क्या होगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, वो लोग जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो हर 2 साल में जो मीटिंग करेंगे उसमें क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके रिवीजन में आई है, जो कि रिवीजन समरी है। फिर रेफरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो हम कैसे रेफरेंस करेंगे। फिर इसमें स्कोप दिखाया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर, ये जो प्रोसीजर, इसका स्कोप क्या होगा। दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश द इंस्ट्रक्शन फॉर इशूइंग, रिवाइजिंग एंड कैंसलिंग मैंडेटरी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इस एमसीआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं, जैसे आपके साइस हैं, जैसे आपके साइफ है, जैसे आपके सैम्स हैं, और जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो साइफ 334 के थ्रू हम कवर करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट में जो रेफरेंसेस यूज हुए हैं उनको हाईलाइट किया गया है। एक्रोनिम्स हैं जो हम इस स्टैंडर्ड के अंदर यूज करने वाले हैं। फिर कमेटी का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट के लिए, यानी जो आपके जितनी भी प्रोसीजर्स होंगे, सैम्स होंगे या साइस होंगे, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एक कमेटी 7 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, जिसमें स्टैंडर्ड कमेटी चेयरमैन, स्टैंडर्ड कमेटी वाइस चेयरमैन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो यानी 2 नंबर्स वो होते हैं। और ये कमेटी जो 7 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसमें ये टोटल 25 डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से एक कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कौन कौन से, यानी जो आपका स्टैंडर्ड कमेटी का चेयरमैन है और स्टैंडर्ड कमेटी का वाइस चेयरमैन है, उसकी डिजिग्नेशन कैसे होगी, कितने ड्यूरेशन के लिए उनको हायर किया जाएगा, उनकी सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया है, वो भी इसी में बात की गई है। कमेटी की जो मीटिंग्स होंगी वो किस ड्यूरेशन के अंदर होंगे और उसकी क्या डिटेल होगी, उसके बारे में बात है। फिर हम एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि इस तरह हम एक नए डॉक्यूमेंट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर इस एक्जिस्टिंग किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हम रिवीजन लेकर आते हैं, जो कि अक्सर आपको रिवीजन समरी में मिल जाती है, तो वो कैसे होगी, उनके क्या इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। और इसी तरह बाज़ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत पुरानी थे, अभी यूज़ नहीं हो रही हैं, या वो अभी एप्लीकेबल नहीं है नए मटीरियल की वजह से या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की वजह से, तो उनको कैसे कैंसिल करेंगे, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। इसी तरह किसी भी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में इसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अंदर डिटेल में बात की गई है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी जगह पे स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो उसी स्टैंडर्ड कमेटी के चेयरमैन से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो आपको इंटरप्रेट करेगा कि ये जो चीज़ लिखी गई है इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेटी के जो मेंबर होंगे उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कौन इसको मेंटेन रखेगा, फिर एस्टैब्लिश कैसे होगी, कौन इसको नंबर असाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसी स्टैंडर्ड के अंदर है। और फिर पीछे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं इसकी कमेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, और फिर जो रिक्वेस्ट जाएगी नया स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।